Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 9 chapter environment. Environment means वातावरण या पर्यावरण. Meaning of environment, वातावरण का अर्थ our environment is where we live or our surroundings. हमारा पर्यावरण वह है जहाँ हम रहते हैं और जो हमारे आसपास का क्षेत्र है उसे ही वही क्या कहलाता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन इन एंड अराउंड द अर्थ. इसमें हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या शामिल है, प्रत्येक वस्तु शामिल है. ऑन ऊपर की, इन अंदर की, एंड अराउंड चारों ओर की, द अर्थ पृथ्वी की. पृथ्वी पर जो ऊपर की, नीचे की और जो चारों ओर की सभी वस्तुएं हैं वो पर्यावरण के अंदर शामिल है. नेचुरल और मेड बाय ह्यूमंस एंड हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स अफेक्ट ईच अदर. प्राकृतिक और मानव निर्मित ये तत्व सभी एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, और साधारण शब्दों में, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस. साधारण शब्दों में पर्यावरण उस अंतरक्रिया से सम्मिलित है ऑफ ह्यूमंस, मानव की, एंड ऑल अदर लिविंग फॉर्म्स और सभी जीवित प्राणियों की, विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ. पृथ्वी के भौतिकी तत्व से, पृथ्वी के भौतिक तत्व से जो मानव है और सभी जीवित प्राणी हैं उनकी अंतरक्रिया को ही क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द टर्म स्थिति एनवायरनमेंट, जो टर्म शब्द एनवायरनमेंट जो शब्द है इज डिराइव्ड मीन्स लिया गया है फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच शब्द से. कौन सा है फ्रेंच शब्द, एनवायरोनर, इससे लिया गया है एनवायरनमेंट. मीनिंग नेबरहुड, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, पड़ोसी. कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स मीन्स घटक, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स. ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एक तो इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है कि आवर एनवायरनमेंट क्या है. आवर एनवायरनमेंट इज वेयर वी लिव और आवर सराउंडिंग्स. ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको अंडरलाइन कर लेना है और इनको लर्न करना है. नेक्स्ट है कंपोनेंट. एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स इसके, नेचुरल एंड मैन मेड. इनकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं. देखिए, आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स. हमारे पर्यावरण के 2 मुख्य घटक हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, प्राकृतिक और मानव निर्मित. दीज आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. इनको भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है. देखिए, आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसके माध्यम से, इसको चार्ट के माध्यम से इसको समझाया गया है. जो नेचुरल है, प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें क्या क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर. लिविंग मीन्स जो जीवित संगठक है, जैसे बायोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल के जो भाग आता है, ये नेचुरल प्राकृतिक है. लैंड, पृथ्वी का. लिथोस्फीयर मीन्स, देखिए बायोस्फीयर मीन्स होता है जीव मंडल, सभी जो जीव जंतु होते हैं ये सभी आते हैं बायोस्फीयर में. लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल में भूमि, ये जो घर वगैरह है सब कुछ लिथोस्फीयर में आता है. एयर, एटमोस्फीयर में आता है, इट मीन्स वायुमंडल से, और वायु शामिल है. वाटर, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, इट मीन्स जल मंडल, इसमें जो सभी जलीय भाग है वो आता है. ये सभी क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं. जबकि कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के घटक, और ह्यूमन में जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, इसमें क्या क्या आता है, बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग क्या होती है, ह्यूमन मेड होती है, मानव द्वारा निर्मित होती है. पार्क, इंडस्ट्री, ब्रिज एंड रोड, ये सभी क्या है, और मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में शामिल है. नेक्स्ट, नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट. देखिए इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल. ऑल दोज थिंग्स दैट आर नेचुरली एग्जिस्टिंग अराउंड अस. वे सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर अस्तित्व में है, आर टुगेदर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. उन सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर, ईटीसी, ये सभी क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं, तत्व हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू बायोटिक एंड एनबायोटिक एनवायरनमेंट. तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है. कौन सा, जैविक वातावरण और
एबायोटिक मीन्स अजैविक वातावरण। तो देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अंडरलाइन करनी है, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट इट मीन्स जैविक वातावरण। दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्यावरण में सभी जीवित संगठक शामिल है, जो जीवित प्राणी हैं सभी कुछ जैविक वातावरण में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ह्यूमन बीइंग मानव प्रजाति, प्लांट्स पौधे और एनिमल्स जानवर, इंसेक्ट्स कीट पतंग आदि ETC। क्योंकि ये क्या है, सभी सजीव हैं, तो सजीव जो हैं वो सभी किस में आते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। एबायोटिक एनवायरनमेंट और अजैविक वातावरण में क्या क्या शामिल है, दिस रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। इसमें सभी निर्जीव तत्व आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड भूमि, वाटर जल, सॉइल मिट्टी ETC। ये सभी क्या है, निर्जीव चीजें हैं, तो ये किस में आती हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट में शामिल हैं। द लैंड ऑन विच वी लिव इज नॉट ए मैन मेड थिंग। वह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये मानव निर्मित नहीं है, बट इट हैज बिन क्रिएटेड थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस, बल्कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित हुई है। जो भूमि है हमारी ये प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित हुई है। सिमिलरली उसी तरह से एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन ETC, जिस प्रकार से वायु, जल और प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक है, उसी प्रकार से हमारी भूमि भी जो है प्राकृतिक है। ऑल्सो आवर नेचुरली, ये सभी प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं या प्रकट हुए हैं। यहाँ द लैंड रेफर्स टू द लिथोस्फीयर। भूमि से तात्पर्य है लिथोस्फीयर स्थलमंडल से, वाइल जबकि एयर एंड वाटर इंडिकेटेड, जो वायु और जल है ये संकेत करते हैं एटमोस्फियर मीन्स वायुमंडल। देखिए एयर से तो एटमोस्फियर एंड वाटर से हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स जलमंडल रेस्पेक्टिवली। विशेष रूप से द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, जैवमंडल, सभी जीव जिसमें रहते हैं उसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो पौधे और जानवर जो हैं ये बायोस्फीयर इट मीन्स जैवमंडल के मुख्य भाग होते हैं। लेट अस recapitulate all these 4 domains of the earth to understand our environment well। आओ फिर से पढ़ते हैं। recapitulate मीन्स फिर से, these 4 domains इन चारों तत्वों को ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, to understand समझने के लिए, our environment well हमारे पर्यावरण को अच्छे से समझने के लिए इन 4 जो पृथ्वी के तत्व हैं इनको फिर से पढ़ते हैं। कौन कौन से, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाएगा रीड करें, प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। थैंक्स।